के स्टार्टिंग में हम ओक्सू स्टेशन को देख पाते हैं, जहाँ पर एक लड़का अकेले अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसे स्टेशन में एक औरत दिखती है जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। वो लड़का अब इसके बारे में अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करता है कि कैसे ये औरत स्टेशन में अजीब हरकतें कर रही है। औरत अब अपना सर दीवार में मारती है, जिसके अगले ही पल वो गायब हो जाती है। वो लड़का उसी जगह पर जाकर औरत को ढूंढने लगता है और तभी अचानक ट्रेन में घुसने का एंट्री गेट खुल जाता है, जबकि कोई भी ट्रेन स्टेशन में नहीं थी। और अब लड़के को ट्रेन के पटरियों से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो जब उसे सुनने के लिए नीचे झुकती है तब गेट बंद हो जाता है और वो बेरहमी से मारा जाता है। उसके बाद हम किम नायोंग नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को देख पाते हैं, जिसने रिसेंटली एक एक्ट्रेस के ऊपर न्यूज बनाई थी, जिससे उसका बहुत ही अच्छा पब्लिसिटी हुआ। लेकिन ये न्यूज उसने उस एक्ट्रेस के बिना परमिशन के बनाई थी, इसलिए उस एक्ट्रेस ने पूरे $50,000 का फाइन कर दिया उस न्यूज कंपनी के ऊपर। इस वजह से किम की बॉस उसे काफी खड़ी खोटी सुनाती है और किम को दो चॉइसेस देती है। पहला कि किम ये फाइन खुद भरे, या फिर दूसरा कि किम कुछ ऐसा न्यूज ढूंढ के लाए जिससे हमारी कंपनी को भर भर के प्रॉफिट हो। और किम दूसरे ऑप्शन को पिक करती है, इसलिए उसकी बॉस अब उसे ओक्सू स्टेशन पे भेजती है, जहाँ पर रिसेंटली वो लड़का मरा था। इसके बाद हम किम को ओक्सू स्टेशन में देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने दो दोस्तों से भी मिलती है और इन्हीं ने उस दिन किम को उस एक्ट्रेस के बारे में बताई थी। काम खत्म होने के बाद वो लोग जब सीढ़ियों पर बैठे थे तब किम उनसे सवाल जवाब करती है। तभी उनमें से एक लड़का बताता है कल रात को एक आदमी ने ट्रेन के नीचे आकर अपने आप को खत्म कर लिया। चोई उस आदमी को बचाने के लिए भागा भी था, पर वो बचा न सका। चोई अब ये भी बताता है उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो आदमी किसी के पोजीशन में हो। उसी के साथ चोई ने पटरियों के पास शायद किसी बच्चे को भी देखा था। आगे हम किम को एक सेमन के पास देख पाते हैं। सेमन किम को बताता है उस घटना को मैं जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे सीढ़ियों के बीच एक बच्ची दिखी, जिसने अपना नाम 1211 बताया और उसके अगले ही पल वो बच्ची गायब हो गई, जो कि श्योरली भूत थी। शेमन के पास से बाहर आकर किम चोई को कॉल करती है और चोई से ओक्सू स्टेशन की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगती है जिस दिन ये सब हुआ था। खैर चोई अब जैसे तैसे छुपते छुपाते उस सीसीटीवी फुटेज को तो निकाल लेता है। इधर किम एक ऑफिसर से ओक्सू स्टेशन में हुई सभी हॉन्टेड स्टोरीज को जानने की कोशिश करती है, पर वो ऑफिसर उसे कुछ नहीं बताता। इधर हम चोई को देख पाते हैं जो अभी तक इन घटनाओं को भूल नहीं पाया था। इसका फायदा उठाते हुए जून चोई को डराया करता था। खैर इस घटना के दौरान जून को शीशे में एक नंबर दिखा जो कि था 1013, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है। रात में चोई किम को पेन ड्राइव देता है और वो किम को बताता है पेन ड्राइव को ले आने के टाइम पर उसने ट्रेन के ड्राइवर को अजीब हालत में स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा है और किम को लगा यही सही टाइम है इंटरव्यू लेने का, इसलिए वो जल्दी से ओक्सू स्टेशन पे पहुंच जाती है और आदमी का इंटरव्यू लेने लगती है। पर आदमी उससे बात नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी के पोजीशन में हो। और अगले ही पल हम मिरर में एक बच्चे के भूत को देख पाते हैं जो कि उसके गले को पकड़ा हुआ था और हम उसके गले में कुछ निशान को भी देख पाते हैं। तभी वो ड्राइवर वहाँ से उठकर कहीं पर जाने लगता है और किम भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो लोग अब एक बेसमेंट जैसी जगह पर थे जहाँ पर वो आदमी एक ही नंबर को बार बार रिपीट कर रहा था जो कि था 0329। और इन नंबर्स को याद रखना क्योंकि ये नंबर्स या इस मूवी के की पॉइंट्स। और तभी अचानक वो आदमी डीमन में बदल जाता है। उसके बाद सीन कट होकर हम किम को मेट्रो से ओक्सू स्टेशन में आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उतरने के टाइम पे एक बच्चे का भूत उसके पैर को पकड़ लेता है। इसी के साथ उसका नींद खुलता है और अब उसके कलीग्स उसके लिए केक लेकर आते हैं क्योंकि उसका ओक्सू स्टेशन वाला न्यूज हिट चला गया था। तभी वहाँ पर उनकी बॉस आती है और एक शॉकिंग बात रिवील करती है। उस दिन किम जब ड्राइवर से बात कर रही थी तब वहाँ पर किम के सामने कोई नहीं था। किम जब इस चीज को सीसीटीवी पर देखती है तब वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसे पता चलता है कि उस ड्राइवर की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। किम बस बाद में उसके लाश तक पहुँचा। खैर वो अब एक लड़की की इंटरव्यू लेने का फैसला करती है जो कि उस दिन उस ड्राइवर के पास बैठी थी। आगे हम किम को उसी औरत के घर पे देख पाते हैं। औरत किम से बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रही थी और वो ये भी बताती है वो आदमी असल में मेरा भाई है। यहाँ पर वो उसके बारे में बात कर रही है जो ट्रेन के नीचे आकर मरा था। औरत बताती है वो ट्रैक्स के बीच में एक कुआं ढूंढने गया था। असल में आज ओक्सू स्टेशन जिस जगह पर है वहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जहाँ पर एक साइको किलर बच्चों को मार के रखा करता था और अब उन्हीं बच्चों की आत्माएं ओक्सू स्टेशन को हॉन्ट करती है। आगे हम उस औरत को एक बॉक्स को खोलते हुए देख पाते हैं जहाँ पर से उसे एक डायरी मिला जिसमें कुछ नंबर्स लिखा हुआ था। उसी के साथ एक फोटो भी मिला जहाँ पर दो बच्चे एक आदमी के साथ ओक्सू ऑर्फनेज के सामने खड़े थे, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। इधर हम किम और चोई को उसी शमन के पास जाते हुए देख पाते हैं। वो लोग उस ड्राइवर के बॉडी को देखने आए थे क्योंकि किम को उसके कुछ फोटो चाहिए था। शमन उन्हें बताता है ड्राइवर के पूरे बॉडी में अजीब से खरोचने के निशान है जो कि उन्हीं मरे हुए बच्चों के आत्माओं ने दिया है, जो कि स्टेशन में पहले भी मरे हुए लोगों में देखा गया है। यहाँ चोई एक
स्ट्रेंज चीज नोटिस करती है। शमन के हाथों में भी सेम निशान है और उसके गले को किसी स्पिरिट ने पकड़ा हुआ है, लेकिन वो ये बात किसी से नहीं कहता। अगले दिन किम जब ऑफिस जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके ओक्सो स्टेशन वाली न्यूज वायरल चला गया है और उस पे 1 मिलियन व्यूज भी हो गया है और अब भर भर के लोग उस स्टेशन पे जा रहे थे और वही लोग नकली कर्स के फोटो खींच के सोशल मीडिया में अपलोड भी करते थे, जिससे अब उस स्टेशन में बच्चों की स्पिरिट्स को नया नया शिकार मिल जाता था। जैसे कि रात में ये औरत जब स्टेशन में आती है तब उसे अपने गर्दन में कुछ निशान दिखता है, जिसको छुपाने के लिए वो वॉशरूम जाती है। तभी एक बच्चे की स्पिरिट उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे टॉयलेट में ही मार देती है। तभी टॉयलेट में से आवाज आने की वजह से जून उसे देखने जाता है। तभी उसी औरत को मारने वाली आत्मा जून को भी मार देती है। और अब किम जब जून के फ्यूनरल में आती है तब उसे वहाँ पर चोई मिला जो कि रो रहा था। वो अब किम को बताती है उसे भी कुछ समय पहले एक छोटी बच्ची दिखी थी और अब उसके हाथ में भी कर्स आ चुके थे। इसका मतलब अब चोई की बारी है। रात में सोते टाइम चोई को काफी नाइटमेयर आते हैं, जहाँ पर वो अपने चारों तरफ उन्हीं मरे हुए बच्चों को देख पाता है और अपने आप को एक कुएं के अंदर भी पाता है। इसके सोल्यूशन के लिए वो लोग अगले दिन ही उसी औरत के पास जाते हैं। औरत उन्हें बताती है अगर तुम लोगों ने उन्हीं बच्चों की हड्डियों को निकाल के सही से दफना दिया तो शायद उनके आत्माओं को शांति मिल जाए। किम अब औरत से उसी कुएं तक का रास्ता पूछती है। तब वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जो कि उसी के भाई का था, जिसको हम ट्रेन से कुचलते हुए भी देख पाए थे। वो आदमी समहाउ उस कुएं को ढूंढ लिया था और अब चोई और किम स्टेशन पे आते हैं और पटरियों से होते हुए वो लोग एक टनल में घुस जाते हैं। टनल के अंदर कई बार चोई को वो भूत हॉन्ट करते हैं, लेकिन फाइनली उन्हें वो कुआं मिल जाता है और तभी अचानक एक एक करके सभी बच्चों की आत्माएं कुएं से बाहर आती है। वो बच्चे अब दर्द से रोते और चिल्लाते। उनकी चीख हमें समझाती है कि उन बच्चों को कितना ज्यादा दर्द झेलना पड़ा है। और अब मौके पर ही पुलिस को बुला लिया जाता है, जो कि हड्डियों को भी बाहर निकाल लेते हैं और उन दोनों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। ये न्यूज बाहर आने के बाद किम जब ऑफिस जाती है तब दोबारा से उसकी बॉस उसके ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि जब केस सॉल्व हो चुका है तब उनकी कंपनी को हिट न्यूज कैसे मिलेगी। इसलिए उसकी बॉस अब किम को सस्पेंड कर देती है। दूसरी तरफ हम चोई को देख पाते हैं, जिसको वही आत्माएं अभी भी दिख रही थी। वो आत्माएं अब चोई को हॉन्ट भी करती है। स्टेशन में भागते हुए चोई को वही शमन दिखता है। वो नोटिस करता है कि शमन के हाथ से वो निशान मिट चुका है। चोई अब उससे अपनी मदद की भीख मांगता है पर वो मुंह पे ही उसके मना कर देता है। चोई अब पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और यही पर सीन कट होता है और हम किम को देख पाते हैं, जिसके पास वही औरत आई थी। वो किम को बताती है उस दिन जब तुम लोग कुआं ढूंढने गए थे तब पीछे से वो शमन आया था और उसने मुझे पीटा भी था और वही 4 डिजिट का नंबर बोलने को कहा था, जिससे उसका श्राप मेरे पर आ गया है। किम पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता? वो बताती है मेरे पिता एक महान तांत्रिक थे और उनके पास इन चीजों की अच्छी खासी नॉलेज थी। उसी के साथ वो और भी बातें बताती है कि उन्होंने उन बच्चों को कुएं में फेंक के मारा था और उन्होंने हर बच्चे को एक स्पेसिफिक नंबर दिया था, जिससे कि हर बच्चे को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। असल में वो इन ऑर्फनेज के बच्चों के ऑर्गन्स को इलीगली स्मगल किया करते थे, लेकिन कोई शक न करे इसलिए उन्होंने उन बच्चों को जिंदा ही दफना दिया। और इस कर्ज को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आखिरी तक जो इस कर्ज से जुड़ा होगा उसे मरना पड़ेगा। अगली सुबह जब किम की आंख खुलती है तब उसके पास चोई का कॉल आता है। वो किम को अपना नया नंबर बताता है और जैसे ही किम उस नंबर को रिपीट करती है वैसे ही चोई का कर्ज किम के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ हम सभी जान पाते हैं पिछली रात को शमन ने चोई को ये तकनीक सिखाई थी। किम अब काफी घबरा जाती है, क्योंकि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मारी जाएगी। इसलिए किम अब फैसला करती है वो ये कर्ज अपने बॉस को ट्रांसफर करेगी। इसलिए वो अपने बॉस के पास जाती है और उनकी बहुत बेइज्जती करती है, जिससे उसका बॉस काफी गुस्सा होती है। फिर वो कहती है अगर आपने ये 4 नंबर बोल दिया तो ये रेजिग्नेशन लेटर आपकी। वो पहले तो नहीं बोलती, पर किम की भड़काने की वजह से वो फाइनली वो नंबर बोल देती है और इसी के साथ किम का कर्ज उसके बॉस के पास चला जाता है और हम बैकग्राउंड में किम के बॉस को चीखते हुए पाते हैं। और फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म होता है।